हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे होगे और ऐसे ही आप अच्छा करते रहो। आज हम बात करने वाले डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे इनके एस्पेक्ट रेशियोज, यानी कि इन दोनों के जो कोर वर्क हैं वो कैसे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कोर फोकस, प्राइमरी गोल, की स्किल्स, टूल और आउटपुट के बारे में हम बात करने वाले हैं इनके। उसके बाद हम बात करेंगे मैथ डेक, कोडिंग इंटेंसिटी, टिपिकल रोल और सैलरी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे डिसीजन इम्पैक्ट के बारे में। एक एक करके अब हम हर एक पॉइंट को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर फोकस के बारे में, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो कोर फोकस है। डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस दोनों की हम एक साथ में बात करेंगे और साइड बाय साइड आपको चार्ट भी दिख रहा होगा। तो व्हाट हैपेंस, डेटा एनालिसिस में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव इंसाइट्स होते हैं, और वहीं डेटा साइंस में क्या होता है, व्हाट विल हैपन, या क्या होने वाला है, और प्रिडिक्टिव प्लस प्रिस्क्रिप्टिव होता है। यानी कि देखे तो डेटा एनालिसिस हमारा क्या करता है, पास्ट में जो भी डेटा होता है उस पे वो वर्क करता है और वो बताता है कि हाँ, बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है और इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वहीं डेटा साइंस क्या करता है, ये प्रिडिक्टिव मॉडल्स को तैयार करता है और एआई के साथ मिलकर के आने वाले फ्यूचर की प्रिडिक्शन करता है। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर की, प्राइमरी गोल की, जिसमें डेटा एनालिसिस एक्सप्लेन पास्ट ट्रेंड, जो मैंने अभी बताया, और डेटा साइंस क्या करता है, बिल्ड फ्यूचर मॉडल्स, यानी कि एआई, प्रोडक्ट, ऑटोमेशन, इन सारी चीजों पे हमारा डेटा साइंस काम करता है। वहीं हमारा डेटा एनालिसिस रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड के बेसिस पे काम करता है, जो कि हम पावर बीआई, टैबलो, इन सारी चीजों का यूज करके हम डैशबोर्ड तैयार करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा, वो है हमारा की स्किल्स। की स्किल्स में हमें किन किन टूल्स की या फिर कौन कौन सी स्किल्स की हमें नीड पड़ेगी यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले हमें पड़ेगी नीड, डेटा एनालिसिस में बात करते हैं तो सीक्वल की, एक्सेल की, पावर बीआई टूल्स, स्टैटिक समरीज की हमें यहाँ पर नीड पड़ने वाली है। वहीं हम डेटा साइंस की बात करें तो यहाँ हमें मशीन लर्निंग, पाइथन या आर लैंग्वेज, या फिर एडवांस मैथ और बिग डेटा पे हमें यहाँ पे काम करना होता है। तो हमें इन सारी चीजों का पूरी तरह से क्लियरिटी होनी चाहिए। वही बात करें हम फोर्थ पॉइंट की, तो वो है हमारा टूल्स, जिसमें हमें टेबलू, पावर बीआई, एक्सेल, एसक्यूएल, डेटाबेसेस, ये सारी चीजों की नीड होती है हमें डेटा एनालिसिस में। वहीं अगर हम बात करें डेटा साइंस में, तो हमें नीड होती है टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, स्पार्क, क्लाउड प्लेटफॉर्म, इन सारी चीजों की हमें नीड होती है। आई होप आप इन सभी के सभी टॉपिक्स को नोट डाउन करते चल रहे होंगे। अगर आप इन्हें नोट डाउन नहीं भी कर रहे हो, फिर भी मैंने इनका हर एक पॉइंट आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से भी नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट की, जिसमें हमें चार्ट्स, केपीआईज और सेल्स ड्रॉप 20% लास्ट क्वार्टर एज ए एग्जांपल हमें डेटा साइंस में देखने को, सॉरी, डेटा एनालिसिस में देखने को मिलता है। वहीं बात करें डेटा साइंस की, तो इसमें मशीन लर्निंग मॉडल्स, एपीआईज होते हैं, जो कि बेसिकली काम आते हैं फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम विद 95% एक्यूरेसी के साथ ये काम करते हैं। अब बात करते हैं मैथ डेप्थ की, तो मैथ डेप्थ में आपको डेटा एनालिसिस में आपको स्टैटिक्स चाहिए, जिसमें आपको मीन, मीडियन और डिस्ट्रीब्यूशन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपका मैथ अच्छा है तो फिर आपके लिए दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा सुटेबल होने वाले हैं। अगर हम बात करें डेटा साइंस की, तो उसमें आपको लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस की नीड पड़ती है, जिसमें समझ लो एक तरह से ये आपका एडवांस मैथ की तरफ आ जाता है, जिसमें आपको ग्रेडियंट, डिसेंट और वेक्टर्स की नीड पड़ती है। अगर मैं बात करूं कोडिंग इंटेंसिटी की, तो इसमें आपको डेटा एनालिसिस से सबसे पहले मैं बता दूं, तो इसमें आपको लो और मॉडरेट कोडिंग होनी चाहिए। स्क्रिप्ट ज्यादातर आपको सीक्वल और पाइथन में ही लिखनी होती है और कहीं भी आपको कोडिंग की नीड नहीं पड़ती। लेकिन वही डेटा साइंस में आपको बहुत ज्यादा कोडिंग की नीड पड़ती है, और इसमें सबसे ज्यादा आपको जो नीड पड़ेगी वो पड़ेगी ऊप्स की, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और उसके बाद पड़ेगी एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन की। उसके बाद ट्रिपिकल रोल की बात करूं तो बिजनेस एनालिटिक्स और मार्केटिंग एनालिटिक्स में डेटा एनालिसिस का काम होता है, और वहीं डेटा साइंस का मशीन लर्निंग इंजीनियर और एआई रिसर्चर पे ज्यादा फोकस होता है। अगर सैलरी की बात करें 0 to 2 years एक्सपीरियंस के साथ, तो इसमें आपको 65,000 to 85,000 डॉलर में पेमेंट मिलती है। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो इंडियन के रुपीज में, ये कितना आएगा। और वहीं अगर हम बात करें डेटा साइंस की, तो ये $95,000 से लेकर के $120,000 तक आपको प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं डिसीजन इम्पैक्ट। तो डेटा एनालिसिस में क्या होता है, इसमें सपोर्ट डिसीजंस होते हैं और इसमें थोड़े बहुत आपको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। लेकिन वही बात करूं मैं डेटा साइंस की, तो इसमें आपको ड्राइव्स डिसीजन होते हैं, डू दिस टू इंक्रीज प्रॉफिट 30%। यानी कि एक एग्जांपल की तरह अगर मैं समझूं, तो
डेटा साइंस में क्या होता है, ये आपको एक चीज को इंक्रीज करने के लिए प्रेशराइज करता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।